सास बहू की आसक्ति पार्ट 2। हम इस वीडियो में सास बहू की आसक्ति पार्ट 2 के स्टोरी के बारे में जानेंगे। बीजापुर नाम के गांव में भानुमति और गीता नाम की सास बहू रहा करती थी। ये दोनों हर सास बहू की तरह अपने पतियों के सर में दर्द न बनकर अपने घर को बहुत अच्छे से संभालती थी। ये कैसे हो सकता है, इस बात पर बहुत लोगों को शक हो सकता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण इन दोनों का माँ बेटी की तरह रहना और सहेलियों की तरह रहना ही था। एक बार पड़ोस की पार्वती और उसकी बहू सुशीला दोनों रोते हुए सास बहू के पास आती है और तब भानुमति ऐसे कहती है, अरे पार्वती भाभी, ऐसे कितने देर तक रोती रहोगी? 2 घंटे हो चुके हैं, आप कुछ कहने आई थी ना। अब तक सिर्फ रो ही रही है लेकिन कुछ कहा नहीं। आप दोनों का रोना सुन सुनकर मेरा सर दुखने लग गया। अभी तो क्या हुआ है, बताएंगी या नहीं? ऐसे थोड़े ऊंचे स्वर में पूछने पर पार्वती अपना रोना रोककर ऐसे कहती है, अरे क्या बताओ भाभी, इन्होंने मुझे छोड़कर संन्यास ले लिया है, मेरे साथ गलत करके चले गए। ऐसे फिर से रोना शुरू कर देती है और तब भानुमति ऐसे कहती है, अरे भाभी, ऐसे रोने पर लग रहा है कि संन्यास लिए पति के लिए नहीं रो रही। पहले अपना रोना रोककर भैया ने संन्यास क्यों ले लिया, ये बात बताओ। ऐसे पूछने पर बहू के ऊपर ऐसे कहती है, और क्यों भाभी, ये देखो इस महारानी की वजह से हमारी जिंदगी में कदम रखा, तब से हमारी जिंदगियों में कलंक आकर हमारी जिंदगी ऐसे बर्बाद हो गई है। ऐसे फिर से रोना शुरू कर देती है तब बहू बीच में टोकते हुए ऐसे कहती है, देखिए सासू माँ, अपनी जुबान पर लगाम दीजिए। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? आपकी वजह से तो मेरे पति मुझे छोड़कर ससुर जी के साथ सन्यासी बन गए। देखिए चाची, अपने बेटे को भी भूलकर उन्हें अपने बातों से टॉर्चर किया। बेचारे इसलिए वे भी ससुर जी के साथ मिलकर सन्यासी बनने निकल गए। सब कुछ सासू माँ की वजह से। उनका क्या है, पेंशन खाने की उम्र आ गई है, पर मुझे तो कोई माँ बुलाने वाला भी नहीं है इस दुनिया में। सिर्फ इनकी वजह से अब तो इस जन्म में मुझे उसका सौभाग्य ही नहीं है। ऐसे अपनी सासू माँ के बारे में भला बुरा कहने पर सासू माँ को गुस्सा आकर ऐसे कहती है, क्या रे, मेरे बारे में भला बुरा बोल रही है? सब तेरी वजह से। अगर तू हमारे घर की बहू बनकर नहीं आई होती तो हमारी जिंदगी अच्छी होती। ऐसे इन दोनों सास बहू के पास बैठकर वो दोनों सास बहुएं झगड़ा कर रही थी। उतने में भानुमति की बहू गीता अपनी सास को उठाकर साइड में ले जाकर ऐसे कहती है, सासू माँ, आप कब से पूछ रही हैं, लेकिन सास पर बहू और बहू पर सास का निंदा करने के अलावा कुछ नहीं। आपको असली बात नहीं पता। मेरी बात मानिए, क्या हुआ है इनके पतियों से पूछते हैं। इनके रोने से तो वही उपाय अच्छा है। अगर ये दोनों हमारे घर में कुछ देर और रोई तो आसपास के लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारे घर में कुछ हुआ है। पहले उन्हें अपने घर भिजवा दीजिए, हम बात को कहीं और से पता लगा लेंगे। ऐसे कहने पर सासू माँ भानुमति रो रही उन दोनों सास बहू के पास जाकर रोना होने के बाद आना ऐसे कहकर भेजती है। उनके जाने के पश्चात सासू माँ गीता से ऐसे कहती है, हाश, सर दर्द कम हुआ। इनके रोने से तो मेरे कान में मुंगियां आ गई हैं। वो ठीक है, लेकिन वे दोनों सन्यासी का रूप धारण करके कहाँ गए हैं, हमें कैसे पता चलेगा बहू? ऐसे पूछने पर बहू गीता ऐसे जवाब देती है, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उनके बारे में मैं पता लगाऊंगी। ऐसे कहती है। ऐसे 2 दिनों तक अपनी समझदारी से वो बहू पड़ोस के दोनों मर्द कहाँ गए हैं इस बात का पता लगाती है। आखिरकार उनका पता लगने के पश्चात अपनी सास के पास आकर ऐसे कहती है, सासू माँ, उन दोनों सन्यासी के बारे में पता चल गया है, चलिए आपको वहाँ ले जाती हूँ। ऐसे कहकर वो सास बहू दोनों उन दोनों सन्यासियों के पास निकलती है। वहाँ एक पेड़ के नीचे दोनों बैठकर आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे तब भानुमति ऐसे कहती है, भैया, क्या रूप है ये भैया? घर छोड़कर ये सब कुछ क्या है? ऐसे कहने पर वो बड़ा सन्यासी अपनी आंखें खोलकर ऐसे कहता है, अलख निरंजन, बहना तुम, ये अवतार नहीं है, सच है।
इस जिंदगी में भगवान के लिए ही सब कुछ करना है, हमें पता चला है। उसी बात को निभाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। क्यों मेरे पुत्र, सही कहा ना? ऐसे अपने बेटे को ध्यान से बाहर निकालता है और तब वो छोटा सन्यासी भी ऐसे ही कहता है। हाँ हाँ। ऐसे कहने पर गीता बीच में ऐसे कहती है, अरे चाचा जी, पहले ही आपकी धर्म पत्नियां मेरी सासू माँ का दिमाग खा चुकी हैं। अब आप भी अगर ऐसे खेलेंगे तो मेरी सासू माँ सच में पगला हो जाएंगी। आप पर क्या समस्या आई है बताइए तो सही, हमसे हो पाएगा तो उपाय देंगे ना। ऐसे कहने पर वे लोग सारी बातें बताना शुरू करते हैं। ठीक 16 महीने पहले जब सुशीला ने बहू बनकर पहली बार पार्वती के घर कदम रखा था, तब एक बार सुशीला के हाथ का खाना खाकर बेटा ऐसे कहता है, सुशीला, कुछ भी कहो, तुम में माँ के हाथ का स्वाद नहीं आता। जल्दी से माँ की तरह अच्छा खाना बनाना सीखो। ऐसे कहते ही सुशीला का मन छोटा हो जाता है। उसी दिन शाम को जब पार्वती अपने पति को परोस रही थी, एक निवाला खाकर वो अपनी पत्नी से ऐसे कहता है, अरे क्या पार्वती, आज खाना बहू ने बनाया है क्या? बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे कहने पर जलन के मारे पार्वती सब्जी में ज्यादा नमक मिला देती है। बहू ने बनाया हुआ इतना स्वादिष्ट है क्या? अब खाइए। ऐसे उसे जबरदस्ती खिलाती है। बस उस दिन से जो शुरुआत हुई बहू के बनाए हुए खाने को सास का खराब करना और सास के बनाए हुए पकवान को बहू के खराब करने पर इनके पतियों को बीपी और शुगर की बीमारी होती है। उससे उनकी तबीयत बहुत खराब होकर वे दोनों अस्पताल के चक्कर काट रहे थे। तब घर में हर बात पर सास बहू के झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। हर दिन सास बहू के झगड़े को सुन सुनकर पतियों के कान से खून निकलकर आखिरकार पतियों से बेहतर सन्यासी बन जाते हैं। ऐसे कहकर कहानी समाप्त करते हैं। तो ये बात है, गलती से भी अगर मन की बात हमने जुबान पर ला दी तो बस सास बहू ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। कंपटीशन में हमारी तबीयत को खराब कर दिया। इसलिए उस रिश्ते को छोड़कर यहाँ सुखी से रह रहे हैं हम। ऐसे कहने पर भानुमति और गीता को सब समझ आता है। इसलिए जाकर झगड़ा कर रही सास बहू के साथ ऐसे कहती है, देखो भाभी, अपने परिवार को अपने ही हाथ से बिगाड़ा है तुम लोगों ने। क्यों? आपसे आपकी बहू ने अच्छा बनाया तो क्यों इतनी जलन हो रही थी? आराम से खाने की जिम्मेदारी उसे सौंपकर भगवान का नाम लेने का छोड़कर क्या कर रही थी आप? ऐसी सासू माँ को बहुत सुनाती है। और तब गीता उस बहू से जाकर ऐसे कहती है, क्यों भाभी, अगर भैया ने कहा माँ के हाथ का खाना अच्छा है तो क्या गलत है? बचपन से खा रहे खाना अच्छा है कहने पर उसमें गलत ही क्या कहा? अगर आप कहती मैं सीखूंगी, ऐसा ही बनाऊंगी, आज बात ही कुछ और होती ना भाभी। ऐसे कहती है। ऐसे दोनों सास बहुओं का उन दोनों सास बहुओं को डांटने पर वे दोनों जाकर अपने पति से माफी मांगती है। उस पर फिर से वो परिवार मिल जाता है और उसके बाद सास बहुओं का भी इन्हीं की तरह अच्छे से रहने पर दोनों पति बहुत खुश होते हैं। इस तरह सास बहू की समस्या को सुलझाकर सास बहू का क्या रिश्ता होता है उन्हें भी इस बात का एहसास करवाती है ये सास बहू दोनों, भानुमति और गीता। कहानी आखिर तक देखी है, मतलब थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी ना। हो सके तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारी स्टोरी बुक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।